Good morning, friends. Myself, Dr. Jyoti Dalal, working in पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो IIT जैम का सॉल्यूशन चल रहा था हमारा, जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसी को हम जो है कंटिन्यू करते हैं, उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है जिसमें हमारे पास दो फंक्शन गिवन है f1t एंड f2t। इंटरवल क्या है, -t/2 से +t/2। तो हमें क्या बताना है कि जो फोरियर कोफिशिएंट्स आएंगे an और bn की वैल्यू f1 फंक्शन के लिए t के लिए और f2 t के लिए, उनकी वैल्यूज़ जो हैं कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमें क्वेश्चन दिख रहा है, f1 फंक्शन है 4t² + 3। फर्स्ट पार्ट है 4t², इवन टर्म हो गई फंक्शन की, ये 3, इसमें कोई भी जो है t पे डिपेंडेंट टर्म नहीं है। तो f1t हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन। t⁻² क्या बोल सकते हैं, 0 है। f2t, व्हाट अबाउट f2t, 6t³ + 7t, t³ ओड 7t ओड। ओवरऑल क्या हो गया, t⁻1 है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ओड फंक्शन। अब हमें फाइनल जो है an की वैल्यू क्या होती है और हमारे पास जो है bn की वैल्यू क्या होती है। तो an हमारे पास क्या होता है, 1/π माइनस इंटरवल गिवन है t/2 से +t/2 ft इंटू कोस n, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है an किसका कोफिशिएंट है, कोस n ओमेगा t का। तो an की वैल्यू क्या है, ft कोस n ओमेगा t, एंड bn की वैल्यू क्या रहेगी, 1/π माइनस t/2 से +t/2 ft साइन n ओमेगा t, यही रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन केस जो है ओवरऑल हमारे पास फंक्शन इवन है, तो क्या हो जाती है फंक्शन की वैल्यू, लाइक ft भी जो है कोस n ओमेगा t हमारे पास इवन है और ft भी क्या है, इवन है। इफ़ ft हमारे पास जो है इवन है तो उस केस में हमारे पास an क्या रहेगा, इवन का -a2 + a क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाता है, और ओड के केस में क्या हो जाता है, 0। तो an हमारे पास, an की वैल्यू नॉन 0 किस केस में होगी, अगर हमारे पास फंक्शन जो है इवन है, an ≠ 0। और अगर इन केस हमारे पास फंक्शन ओड हो, इफ़ ft = ओड, तो फंक्शन की वैल्यू ओड इंटू इवन, ओवरऑल क्या हो गई, ओड, उस केस में an क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, f फंक्शन इवन है तो इवन के केस में an क्या रहेगा, ≠ 0। f1 के केस में क्या हो गया, an की वैल्यू जो है, तो यहाँ से जो है फंक्शन की वैल्यू जो इवन है, f1 के केस में an ≠ 0 है। अगर फंक्शन की वैल्यू ओड है तो f2 के केस में क्या हो गई, an = 0। तो ऐसे केस हमारे पास जो है हम देखने वाले हैं, an ≠ 0 f1 के केस में, ये रहा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास हैं। अभी bn की वैल्यू डिसाइड करेगी, सेकंड में भी an ≠ 0 है f1 में, f2 में an 0 है, यही फोर्थ केस है। तो अभी an की वैल्यू पता चली है। अब व्हाट अबाउट bn, साइन n ओमेगा t हमारे पास क्या देता है, ओड देता है, और ft क्या है, अगर ft हमारे पास ओड हुआ तो क्या हो जाए, तो हमारे पास फंक्शन ओड हुआ तो ओड इंटू ओड इवन आएगी bn की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू इवन, टोटल ओवरऑल फंक्शन बन रहा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 0 to t/2। तो जब हमारा फंक्शन ओड है उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, bn की वैल्यू जो है ≠ 0, फंक्शन हमारा जो है इवन हुआ तो इवन इंटू ओड, ओवरऑल ओड, bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो f1t हमारे पास क्या है, इवन है, उस केस में हमारे पास bn की वैल्यू क्या रहेगी, 0।
ये F1t के लिए हो गया। सेकंड फंक्शन ओड है, ओड में bn की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। तो ये हमारे पास कंडीशन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट के लिए an नॉट इक्वल टू जीरो, bn इक्वल टू जीरो। सेकेंड F2 के लिए an इक्वल टू जीरो एंड bn नॉट इक्वल टू जीरो। तो आवर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कोई प्लेनेट है जो है हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट में स्टार के अबाउट है। तो इसका क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज 300 टाइम्स स्मॉलर देन इट्स फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार। प्लेनेट का ये तो क्लोजेस्ट अप्रोच है, एक डिस्टेंस जो है जब स्टार से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, एक मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस आर मिनिमम क्या है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे वी सी एंड वी एफ यूज़ किया हुआ है, तो इसको क्लोजेस्ट को बोल सकते हैं हमारे पास आर सी। इसी तरह से आर मैक्सिमम ज़्यादा डिस्टेंस है स्टार से जो है प्लेनेट का, तो वो क्या है हमारे पास यहाँ पे यूज़ किया हुआ है फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार। फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार से डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया आर मैक्सिमम, ये आर क्या है मिनिमम है। इसके बाद क्या है, इफ़ द कोरस्पॉन्डिंग स्पीड्स आर, मीन्स जब आर सी है उसके कोरस्पॉन्डिंग स्पीड क्या हमारे पास वी सी। जब आर मैक्सिमम है जिसको हम आर एफ कह रहे हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है वी एफ। तो हमें इनकी रेशियो बतानी है वी सी बाई वी एफ क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास गिवन क्या है डेटा में, आर सी रेशियो गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स आर सी इज 300 टाइम्स स्मॉलर देन आर एफ बाई 300, ये डेटा में गिवन है। जो आर सी की वैल्यू क्या है आर एफ बाई 300 है, मीन्स आर एफ से 300 टाइम्स स्मॉलर है। अब हमें वी सी बाई वी एफ का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटीज़ में और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, सबसे पहले जनरल क्या होता है, इन जनरल v इज गिवन बाय l बाय m इंटू r, ये होती है वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन। तो यहाँ से जो है वी सी क्या हो गई l बाय m इंटू आर सी फर्स्ट इक्वेशन, वी एफ क्या हो गई यहाँ से l बाय m इंटू आर एफ सेकेंड इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड कीजिए 1 बाय इक्वेशन 2, क्या आ गई वी सी बाई वी एफ इज इक्वल टू एल बाई एम इंटू आर सी होल डिवाइडेड बाई एल बाई एम इंटू आर एफ। तो क्या हो गया, एल से एल कैंसिल, एम से एम, आर एफ बाई आर सी, वी सी बाई वी एफ की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से आर सी बाई आर एफ की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो आर एफ बाई आर सी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, आर एफ बाई आर सी इज इक्वल टू 300। इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ रहा है आर एफ बाई आई आर सी इज इक्वल टू 300, दैट इम्प्लाइज वी सी बाई वी एफ इज इक्वल टू 300। इट मीन्स आवर्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है, 300 वी सी बाई वी एफ की रेशियो पूछी हुई है हमारे से, ये हमने निकाल दिया क्वेश्चन में। तो वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। उसमें हमारे पास कॉपर क्रिस्टल था जिसका लेटिस पैरामीटर हमारे पास क्या है 3.61 एंगस्ट्रॉन। तो लेटिस पैरामीटर लाइक उसको नोट कर रहे हैं ए से 3.61 एंगस्ट्रॉन। एक्सरेज जो है इसमें क्या हुआ, हमारे पास क्रिस्टल पे एक्सरेज डाली गई तो उसकी वेवलेंथ क्या थी 0.090 नैनोमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें और डेटा कलेक्ट करें, वहाँ से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो किस पे डाला गया, कौन से प्लेन पे, प्लेन हमारे पास कौन सा था 110। तो हमें क्या बताना है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में हाईएस्ट ऑर्डर जो है कौन सा प्रेजेंट था। तो ब्रैग्स लॉ हमें पता है,
ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन निकालना है। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2d sin थीटा बाई लैम्डा। तो यहाँ पे मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो 2d बाई लैम्डा, और इनके समय थीटा गिवन होता तो वो साइन थीटा की वैल्यू यूज़ कर लेते। तो यहाँ से d जो है डिस्टेंस है, d और a में क्या रिलेशन होती है, d इज इक्वल टू a बाई एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस d क्या होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, किन्हीं दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो a बाई एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस एल स्केयर, मिलर इंडिसेस। तो हमारे पास 1 1 0 है, a बाई h क्या है 1 प्लस 1 प्लस 0, d इज इक्वल टू a बाई √2। तो यहाँ से क्या हो रहा है 2 इंटू ए बाई √2 इंटू लैम्डा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो रहा है, √2 इंटू ए की वैल्यू क्या है गिवन है 3.61 इंटू 10⁻⁻10 होल डिवाइडेड बाई 0.090 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यही हो जाएगी। तो यहाँ से क्या वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास जब हमने इसको सोल्व किया, तो इट कम्स आउट टू बी 5.67, सॉरी 5.67। तो जब तक ये मैक्सिमम 6 नहीं आ जाएगा तो इसका क्या रहेगा, हाई ऑर्डर क्या रहेगा 5। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका ऑर्डर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग टेलीस्कोप्स। हमारे पास टेलीस्कोप्स का डाटा है जिसमें कैपिटल डी क्या होता है टेलीस्कोप डायमीटर, लैम्डा क्या होती है वेवलेंथ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिजोल्विंग पावर। जो हमारे पास डाटा है उसको किस अकॉर्डिंग अरेंज करने वाले हैं हम, रिजोल्विंग पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे पहले किसकी ज़्यादा थी, उसके बाद नेक्स्ट लोअर वन, और इस टाइप से। तो इसका सॉल्यूशन देखिए हम। सबसे पहले में रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी टेलीस्कोप का, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन बाय कैपिटल डी ओवर 1.22 बाय लैम्डा। फर्स्ट क्वेश्चन में 1.22 तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट डाटा गिवन है हमारे पास जो है कैपिटल डी टेलीस्कोप का डायमीटर 100 मीटर, क्या है कैपिटल डी 100 मीटर है, लैम्डा हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। व्हाट वी हैव टू से फ्रॉम हियर, द रेशियो ऑफ डी बाय लैम्डा। कैपिटल डी बाय लैम्डा सोल्व कीजिए, 100 मीटर है, 21 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू 10⁻4 बाई 21, और ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 476.1। सेकंड निकालिए, सेकंड में है d इज इक्वल टू 2 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर। तो ये क्या वैल्यू आ रही है कैपिटल डी बाई लैम्डा की 2/50 इंटू 10⁻⁻9, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू, यहाँ से क्या होने वाला है हमारे पास, सॉरी सेकंड ऑप्शन में 500 नैनोमीटर है हमारे पास। तो 2/500 इंटू 10⁻⁻9, 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6, 10⁻9 को हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं ओपन करके बाई 500, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 4 इंटू 10⁻6। तो फर्स्ट आ चुका हमारे पास 476.1, सेकंड आ चुका 4 इंटू 10⁻6। थर्ड निकालिए डी बाई लैम्डा की, डी इज इक्वल टू 1 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर। तो कैपिटल डी बाई लैम्डा निकालिए, 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻9, 10⁻9 बाई 100, इट कम्स आउट टू बी 10⁻7। तो हमारे पास जो है क्या हो गया 10⁻7।
सिमिलरली जो है फोर्थ ऑप्शन लेने वाले हैं हम। डी इज इक्वल टू 2 मीटर, लेमडा इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो डी बाई लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2/10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 10 टू द पावर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200। तो 476.1 फर्स्ट डेटा से, सेकंड से 4 इंटू 10 टू द पावर 6, थर्ड डेटा से आ रही है 10 टू द पावर 7 एंड फोर्थ से आ रही है 200। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है सबसे ज़्यादा 4 इंटू 10 टू द पावर 6 है 10 टू द पावर 7, यानी 10 इंटू 10 इज टू पावर 6 लिख सकते हैं थर्ड ऑप्शन को। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास है थर्ड की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है, नेक्स्ट क्या है फर्स्ट है, नेक्स्ट क्या है फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ से चेक कीजिए ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन इज आवर्स करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन था। बाकी क्वेश्चंस का रह गया, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आई होप आप सबको बड़ी अच्छे से समझ आया होगा। किसी को डाउट्स आए तो कमेंट कीजिएगा।